Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about work at height. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्क एट हाइट क्या है। उसमें काम करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और किस तरीके से काम होता है, कौन सी पीपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वर्क प्लेस हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। वर्क एट हाइट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क एट हाइट होता क्या है। एनी वर्क अबव 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इज़ कॉल्ड वर्क एट हाइट। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम काम कर रहे हों, वो 2 मीटर ज़मीन से ऊपर हो, उसको जो है वो हम वर्क एट हाइट कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। दूसरी चीज़, जब भी हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, हमें जो है वो लाज़मी बात है। अब जब इतनी ज़्यादा जो है वो ऊंचाई पे हम वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, तो हम नीचे ज़मीन पे ग्राउंड पे खड़े होकर तो काम नहीं कर सकते, किसी की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहली जो चीज़ है जो यूज़ करते हैं हम, लैडर यूज़ करते हैं हम। लैडर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। उसके बाद जो जो इक्विपमेंट्स हैं, सबके अलग अलग से प्रोसीजर हैं। फिर मैं वन बाय वन जो है वो सबको अलग अलग करके जो है वो डिस्कस करूँगा। लेटर, हमारी हाइट जो है वो अगर सबसे हमारा काम थोड़े वक्त के लिए है और कम हाइट पे है, तो उसके लिए जो है वो हम लेडर यूज़ करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो स्काफोल्डिंग है। अगर जिस जगह पे हमारी स्काफ लेडर से काम ना हो रहा हो, हमारा काम ज़्यादा हाइट पे हो या ज़्यादा वक्त के लिए हो, हम ये चीज़ फील कर रहे हो कि हम लेडर पे जो है वो काम अपना सही तरीके से नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए जो है वो हम स्काफोल्डिंग यूज़ करते हैं। स्काफोल्डिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आपके वर्क प्लेस के हिसाब से जो है वो देखा जाता है। आपकी जो सेफ्टी की टीम्स होती हैं वो उसको रेफ़र करती हैं कि आप कौन सी स्काफोल्डिंग यूज़ करें, या फिर जो है वो आप उनकी टीम सुपरवाइज़र या इंजीनियर्स खुद भी आपको रेकमेंड कर देते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो स्पाइडर लिफ्ट है। स्पाइडर मशीन भी उसको कहते हैं। जब आपकी वर्क एट हाइट ज़्यादा हो, मीन कि आप जो है वो स्काफोल्डिंग पे भी इजीली फील ना कर रहे हों, स्काफोल्डिंग की हाइट से आपका वर्क प्लेस जो है वो सेव नहीं हो रहा हो, उस स्काफोल्डिंग जो है वो वहाँ पे कंप्लीट ना आ रही हो, तो वहाँ पे जो है वो आप स्पाइडर लिफ्ट के ज़रिए काम करते हैं। स्पाइडर लिफ्ट भी जो है वो उसके अंदर मेन बास्केट लगी होती है, जो आप उसके अंदर रह के उसकी कैपेसिटी होती है, कुछ 2 या 3 बंदों की डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है। आप जो है वो फिर उसके ज़रिए आप वर्क एट हाइट पे काम करते हैं। अब बात की जाए पीपीज़ की। पीपीज़ जो है वो आपके वर्क प्लेस के हिसाब से जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फुल बॉडी हार्नेस आपके लिए वर्क एट हाइट के लिए हमेशा यूज़ होता है, और चाहे आप लैडर पे काम कर रहे हो, चाहे आप स्काफोल्डिंग पे काम कर रहे हो, चाहे आप जो है वो स्पाइडर मशीन पे काम कर रहे हो, इन तीनों पे जो है वो आपको फुल बॉडी हार्नेस जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। आपने हर हाल में पहनना ही पहनना है। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि अक्सर जो लोग जो है वो फुल बॉडी हार्नेस जो होता है उसको गलत यूज़ करते हैं। वो पहन तो लेते हैं, वो उसको लेडर के साथ ही लगा लेते हैं, या स्काफोल्डिंग पे काम करते हैं, स्काफोल्डिंग में उसके जो हुक होते हैं उसको स्काफोल्डिंग के साथ ही लगा लेते हैं। तो याद रखें कि कभी भी जो है वो फुल बॉडी हार्नेस के जो हुक हैं वो आपने अपने ऐसे इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं लगाने जिस पे जो है वो आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लैडर है, चाहे वो स्काफोल्डिंग है, चाहे वो स्पाइडर मशीन है। ये गलती कभी भी नहीं करनी। इन केस हम फुल बॉडी हार्नेस जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी है, अगर इन केस अल्लाह ना करे हमारी लैडर या स्काफोल्डिंग स्पाइडर मशीन कोलैप्स कर जाए, हम नीचे आ जाएं, तो वो क्या करता है, वो पीछे से आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है। तो अगर हमने ये चीज़ देखेंगे, अगर हमने स्काफोल्डिंग के साथ ही लगाया हुआ है, स्काफोल्डिंग कंप्लीट कोलैप्स करती है, वो टूट जाती है, या कोई भी उसके साथ हादसा होता है, तो उसके साथ हम भी नीचे आ जाएंगे, फिर हमारी सेफ्टी तो ना हुई। तो फुल बॉडी हार्नेस लगाने का ये जो है वो मेन मकसद होता है। उसको हमेशा जो है वो हुक के साथ लगाएं, किसी ऐसी चीज़ के साथ लगाएं जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद जो है वो दूसरी मेन पीपीस जो आती हैं, वो ग्लव्स हो गए, अच्छा, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स हो गई, अगर आपको जो है वो ग्लासेस की ज़रूरत है वो हो गई। उसके बाद जो है वो
क्या नाम है, हेलमेट जो है हो गया। अच्छा, इसके अलावा वो पीपीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं आपके वर्क प्लेस के हिसाब से। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद जो है वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा उसको, लेटर को, क्योंकि वो सारे अलग अलग से प्रोसीजर हैं। आप लेटर पे काम करेंगे तो कैसे करेंगे, आप स्कैफोल्डिंग पे काम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आप जो है वो स्पाइडर मशीन पे करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सब को जो है वो मैं वन बाय वन जो है वो डिस्कस करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।